दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक ऐसे आर्टिकल की जिसका शीर्षक है मेडिटेट टू सी द स्पिरिचुअल ट्रेजर्स विद इन। इसका हिंदी में मीनिंग होगा मेडिटेट का मतलब मेडिटेशन करो, टू सी द स्पिरिचुअल ट्रेजर्स विद इन। ट्रेजर्स का मतलब होता है खजाना। देखने के लिए स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक खजाना विद इन योर सेल्फ। आप अपने आप के अंदर भीतर के आध्यात्मिक खजाने को देखने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान करें। इसका शीर्षक यह है। इसका मतलब ये दिखाया गया है कि जो स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर ही है। इसको स्पिरिचुअलिटी खजाना बोला गया है जिसके बारे में हम अनजान हैं। इस टाइटल को लिखने वाले हैं, इसके लेखक हैं संत राजेंद्र सिंह जी। मैं आपको थोड़ा सा परिचय देता हूं कि ये संत राजेंद्र सिंह जी कौन है। ये संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, इनका पूरा नाम है हेड ऑफ इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के हेड हैं ये, और इनको स्पिरिचुअल गुरु भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लेखक भी हैं, और एक इनका मिशन चलता है जो वर्ल्ड वाइड पूरे सारे संसार में है। उसका नाम है सावन कृपाल रूहानी। ये इनका एक मिशन है, उसके हेड हैं ये, और ये पूरी जगत में स्पिरिचुअल मैसेज देते हैं। तो आज हम भी एक छोटी सी कहानी स्पिरिचुअल मैसेज की सुनेंगे, और आध्यात्मिक टॉपिक है। इसके साथ ही हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, हम इंग्लिश भी सीखते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ करके इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं ये मैं बहुत ही छोटे से रूप में बताता हूँ। तो इस टॉपिक को मैंने एक बहुत ही सिंपल भाषा में कॉपी पेस्ट करके आपको वर्ड फॉर्मेट में लिखकर इसके जो कठिन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करके आप अलग कर दिया गया है। और इस छोटी सी कहानी में इंग्लिश टू हिंदी बताता हूँ। ये कहानी रूप में है, स्पिरिचुअल कहानी है, और इंग्लिश से हिंदी जानने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। अखबार पढ़ना वैसे भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है इंग्लिश सीखने के लिए। तो मैं शुरू करता हूं दोस्तों। मेडिटेट टू सी द स्पिरिचुअल ट्रेजर्स विद इन। ध्यान करें, टू सी ये देखने के लिए, द स्पिरिचुअल ट्रेजर विद इन कि आपके खुद के अंदर एक आध्यात्मिक खजाना छुपा हुआ है, उसको देखने के लिए ध्यान करें। ये ऐसा मैसेज है। लिखने वाले हैं संत राजेंद्र सिंह जी गुरु, जो बहुत दुनिया में मैसेज देते हैं। लोगों को पैसे दे करके सीख सुनने को मिलता है, और हम ये अखबार से पढ़ लेते हैं। तो ये एक एसेंस है, छोटी सी कहानी का सार है। क्या सार है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लिविंग ए स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, मैंने आपको बता दिया। आध्यात्मिक का मतलब होता है गॉड से रिलेटेड और प्रकृति से रिलेटेड, सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक यानी नेचुरल। लिविंग ए नेचुरल लाइफ। लिविंग मतलब जीते हुए, नेचुरल लाइफ जीते हुए। बिगिन विद ए यर्निंग। बिगिन का मतलब इसकी शुरुआत होती है विद ए यर्निंग। यर्निंग का मतलब होता है तड़पना। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी जानना चाहता है तो उसके अंदर एक तड़प जग जाती है। समवेयर इन द मिडस्ट, मध्यकालीन बीच में, ऑफ योर बिजी लाइफ्स, आपकी बिजी लाइफ के अंदर ए स्मॉल वॉइस, एक छोटी सी आवाज, फ्रॉम विद इन, आपके खुद के अंदर से ही, टेल्स बोलती है, दैट समथिंग इज मिसिंग। ये हम सब के साथ होता है। हमारे अंदर से ऐसी एक आवाज आती है कि कोई ना कोई चीज की कमी रह गई।
वी फील, हम फील करते हैं, दैट ऑल दैट, वो सारी चीज, वी हैव गेन्ड एंड एस मास्ड, गेन यानी प्राप्त करना, जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है उसको बोलते हैं गेन कर लिया। एंड ए मास, मास का मतलब मेटेरियल, पैसा, मकान, गाड़ी, जमीन। वेल्थ, पोजेशंस, नेम एंड फेम, हमने अपना नाम कमा लिया। ऑनर, इज्जत, एंड कनेक्शंस हैव नॉट बॉट अस द फुलफिलमेंट वी सीक। सीक मतलब तलाश, हमें जिस चीज की तलाश थी वो फिर भी नहीं मिली। ये सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हमें जिस चीज की तलाश थी वो नहीं मिली। मैनी फील्स, बहुत सारे लोग फील करते हैं लाइफ में, इज पासिंग बाई टू क्विकली, जिंदगी बहुत झटके से ही पास हो गई, ऐसा लोग महसूस भी करते हैं। दिस स्मॉल वॉइस, एक ये छोटी सी वॉइस है, इज लाइक ए स्पार्क, ये एक चिंगारी की तरह है। दैट ओवर टाइम टर्न्स इनटू ए फ्लेम, जो चिंगारी धीरे धीरे एक जोत बन जाती है। और किस चीज की जोत? ऑफ यर्निंग, यर्निंग यानी तड़पना, एक तड़पने की जोत बन जाती है, यानी हम तड़पने लग जाते हैं। टू नो द पर्पस, यह जानने के लिए, बिहाइंड अवर लाइफ, कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। वी बिगिन टू क्वेश्चन, हमारे साथ ये क्वेश्चन की शुरुआत होती है। आवर प्लेस इन द यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड में क्या शुरू होती है? द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा की उपस्थिति, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये शुरू होती है कि कहाँ आत्मा है और कहाँ गॉड है। मेरे ख्याल से सभी के अंदर उत्पन्न होती है, बहुत करोड़ों में से एक दो चार को छोड़ गए। When do we not find, जब हमें इस चीज का आंसर नहीं मिलता है। इन इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है बहुत गहराई से अगर किसी चीज को सोचा जाए उसको इंटेंस कहते हैं। पैशन ग्रोज इन अस, तो हमारे अंदर एक उत्पत्ति होती है। टू फाइंड द ट्रूथ, सच्चाई जानने की, यहीं से अध्यात्म शुरू होता है। द पाथ ऑफ यर्निंग, यर्निंग यानी तड़प, तड़पने का वह रास्ता। इज ए रोड, एक वह रोड है। दैट स्टार्ट्स, जो शुरू होती है। विद दैट स्मॉल स्पार्क, जो उस चिंगारी से ही शुरू होती है। ये तड़पना, द फुलफिलमेंट ऑफ दैट यर्निंग, उस तड़प की जो पूर्णता। इज क्या है? व्हाट इज कॉल्ड लीडिंग ए स्पिरिचुअल लाइफ, उसी को स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं। अगर किसी में ये तड़प शुरू हो जाती है तो वो समझ लो उसकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो गई। ए लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल लव, उसी को कहते हैं ए लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल लव। लव यानी प्यार, प्यार भी हर चीज से। स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस, अब कोई कहेगा स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो दिस इज एन एक्सपीरियंस, ये एक अनुभव है ऑफ बिकमिंग डिवाइन लव इटसेल्फ, भगवान का प्यार बनने का जो महसूस होता है वो ही स्पिरिचुअलिटी है। गॉड प्यार, जिसको भगवान से प्यार हो जाता है, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। वी कैन टेस्ट दिस, इसको टेस्ट, वी कैन टेस्ट दिस आउट फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस, उसको सिर्फ अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। थिंक ऑफ ए टाइम, उस समय के बारे में सोचो, इन विच यू वर विद योर लव्ड वन, जब आप अपने सबसे प्यारे, ए स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, जब आप उन
when you are in which you are with your loved, जब आप अपने सबसे प्रिय के साथ होते हैं, वो प्रिय कोई भी हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, बिलोव्ड प्यारे भी हो सकते हैं, और चाइल्ड बच्चे भी हो सकते हैं। तो उस समय रिमेम्बर, याद करो, हाउ लविंग दैट एक्सपीरियंस वाज, तो वो लहमा, वो समय कितना जोरदार होता है। डिड द वर्ल्ड लुक ब्यूटीफुल टू यू, क्या पूरा संसार आपको देखता है, आपको सुंदर दिखता है पूरा संसार। When we are with those, जब हम उनके साथ होते हैं, we love, जिसको हम प्यार करते हैं, even places, भले ही कोई जगह भी हो तो भी, that are not outwardly, उसको बाहर से नहीं देखा जाता है। Beautiful becomes beautiful, जो सुंदर होता है वो सुंदर ही लगता है। आउटवर्डली का मतलब होता है बाहर से। When we love someone, जब हम किसी को लव करते हैं, even if their outer appearance is not perfect, तो अगर उसका आउटर चेहरा अच्छा नहीं है और अट्रैक्टिव आकर्षित भी नहीं है, तो भी they look beautiful, तो भी हमें वो सुंदर दिखते हैं to us थ्रू दी मैजिक ऑफ लव, इस प्यार की वजह से हमें वो बहुत सुंदर दिखते हैं। लीडिंग ए स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स, स्पिरिचुअल लाइफ जीने का मतलब है एंटरिंग इनटू ए स्टेट, ऐसी स्थिति में पहुंच जाना, इन विच वी आर बाथ, जिसके अंदर हम नहा लेते हैं, मग्न हो जाते हैं, इन डिवाइन लव, भगवान के प्यार में ऑल द टाइम, उसको कहते हैं लीडिंग ए स्पिरिचुअल लाइफ। इट मीन्स, इसका मतलब है कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद गॉड विद इन अस, इसका मतलब है हम भगवान के संपर्क में आ गए हैं। गॉड इज ए लव, भगवान ही प्यार है। बाई कॉन्टेक्टिंग गॉड, गॉड को प्यार टच में लेते हुए, विद इन आवर सेल्वेज, हमारे साथ में, थ्रू मेडिटेशन, ये सिर्फ मेडिटेशन से ही प्राप्त होता है। वी आर मर्जिंग आवर सेल्वेज, मर्जिंग का मतलब वापस वही बात डी होता है, किसी के अंदर शामिल हो जाना। आवर सेल्वेज इनटू एन एस ओशियन, जैसे कोई समुद्र में गोता लगा देते हैं, ऐसा भगवान के प्यार में गोता लग जाता है, ऑफ डिवाइन लव। सिंस वी आर इन दैट स्टेट, जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, ऑफ स्पिरिचुअल लव, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल लव की उस स्थिति में पहुंचते हैं, वी फाइंड ब्यूटीफुल इन एवरीथिंग अराउंड अस, तो हमको हर चीज सुंदर लगती है फिर, क्योंकि हर चीज गॉड की बनाई हुई है, क्रिएशन है। The word of divine love is always beautiful, ये जो भगवान का प्यार, डिवाइन लव, भगवान का प्यार हमेशा ही सुंदर ही होता है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए कोल्ड, ये ठंडी नहीं होती है, ड्राई, और नाइट ड्राई होती है, सब्जेक्ट टू बी स्टडीड, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको पढ़ा जा सके, एंड मेमोराइज, और इसको बुक किताब की तरह याद किया जा सके। इट इज नॉट ए रिजिड मेडिटेशन, ये कोई रिजिड का मतलब होता है कठिन, ये कोई बहुत कठिन मेडिटेशन भी नहीं है। इन विच वी कट आवर सेल्वेज ऑफ फ्रॉम पीपल, जिसमें हम अपने आप को लोगों से अलग कर लेते हैं, ये ऐसा भी नहीं है। इन आवर फैमिली एंड कम्युनिटी, अगर हम कम्युनिटी और फैमिली से अलग कर लें वो भी नहीं है, और लाइफ, जिंदगी से दूर होना भी नहीं है ये, तो क्या है ये? रेदर के बजाय स्पिरिचुअलिटी इज इमर्जिंग आवर सेल्वेज इनटू, स्पिरिचुअलिटी
अपने आप के अंदर समा जाना, यही स्पिरिचुअलिटी है। ये राजेंद्र सिंह जी महाराज कहते हैं, द डिवाइन लव, भगवान का प्यार, दैट इज अवर ट्रू नेचर, जो कि हमारा स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। इनटू द स्पिरिचुअल लव बिटवीन आवरसेल्व्स एंड अदर्स, हमको अपने आप से और दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। एंड इनटू आवर लविंग, हमारे बहुत ही प्रिय कनेक्शंस विद ऑल लाइफ इटसेल्फ, जो पूरी जिंदगी है उससे भी हमें बहुत प्यार करना चाहिए। ट्राई मेडिटेटिंग, कोशिश करो मेडिटेशन की, टू सी, देखने की, फॉर योरसेल्फ, अपने आप को, व्हाट स्पिरिचुअल ट्रेजर्स लाइज विद इन, व्हाट स्पिरिचुअल ट्रेजर, खजाना, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक खजाना है, लाई विद इन, आपके अंदर ही पड़ा हुआ है। बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली, इनको अनुभव करें। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, फॉर आवर सेल्वेज द लाइट विद इन, तो हम अपने आप के अंदर एक छोटी सी लाइट देख सकते हैं। इट इज ओनली थ्रू एक्सपीरियंस, ये सिर्फ एक अनुभव से ही प्राप्त होती है। वी रियली गेन, हम वास्तव में प्राप्त करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, इसको हम दृढ़ विश्वास भी कह सकते हैं। तो ये ज्ञान होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ से ही ज्ञान होता है। रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ना, एंड लिसनिंग टू लेक्चर्स, और भाषण सुनना। कैन पॉइंट द वे, वो क्या हो सकते हैं। एंड गिव द मेथड्स, वो हमको प्यार करने का तरीका समझा सकते हैं। बट द एक्चुअल प्रूफ ऑफ स्पिरिचुअलिटी कैन ओनली कम when we experience it for ourselves through meditation। लेकिन जो एक्चुअल आध्यात्मिक है वो तो हमें अपने आप करने से ही आएगी। दिस अप्रोच, इस तरह से अप्रोच करना या इस तरह से एक्सेंट, इस तरह से रास्ते पे चलना, इज सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है, एंड सो प्रैक्टिकल, और बड़ा प्रैक्टिकल है। That it has enabled, यहाँ enabled का मतलब होता है सक्षम या सक्रिय होना, एक्टिव हो जाना। Hundreds of thousands of people, hundreds of thousands of का मतलब हजार, सैकड़ों हजारों people to lead a productive, इस तरह से उन्होंने ये जिंदगी जी के अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाया है। फुलफिलिंग लाइफ, जिंदगी को प्यार से भर लिया है। वाइल वर्किंग टुवर्ड स्पिरिचुअल एंड्स, इस पथ पर चल के आध्यात्मिक रास्ते पर। वी कैन अचीव, हम भी अचीव कर सकते हैं, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है दोनों संसार। दोनों संसार कौन से, एक जिसमें हम जी रहे हैं और एक हमारा आध्यात्मिक वाला संसार। हम दोनों संसार की खुशियां पा सकते हैं। वी कैन अचीव द बेस्ट, बहुत खुशियां पा सकते हैं। इट मीन्स दैट वाइल परज्यूमिंग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, जब हम प्रज्यूम का मतलब होता है आभास होना, एहसास करना, हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का आभास करते हैं। We also make a positive contribution to our family। अगर हम एहसास करते हैं तो हम हमारी फैमिली को भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का मतलब प्यार, लव, अच्छी तरह से दृष्टि, गुस्सा नहीं करना और मन में नेगेटिव विचार नहीं आना, वही पॉजिटिव सोच है। सोसाइटी में एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, और पूरे संसार को हम ये मैसेज देते हैं। अगर हम खुद इस तरह से पॉजिटिव सोच रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन इज द लव
आप एंड में ये कह सकते हो कि व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन is the love with divine. डिवाइन यानी भगवानी है। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक लव विद गॉड, लव विद गॉड कह सकते हो आप इसको। लव विद एवरीवन कह दो आप, वही भी मेडिटेशन है। लव विद एवरीवन, यही मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द लव विद एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ध्यान से सुना, अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। कल का फिर इंतजार करें, एक टॉपिक आएगा, छोटा सा हिस्टोरिकल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय। और ये मेरा रोज का टॉपिक आता है, आप इसको देखते रहें। ये थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।